श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, अब आपको प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराते हैं। इस सप्तम अध्याय में रची भागवत व्यास, पुनि पढ़ाए निज पुत्र को पूरी मन की आस। शौनक मुनि बोले कि हे सूत जी, जब नारद मुनि चले गए तब उनका सब अभिप्राय सुनकर सर्वसमर्थ विभु व्यास जी ने क्या किया। सूत जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, सरस्वती नदी के किनारे ऋषियों का यज्ञ बढ़ाने वाला पश्चिम की ओर शम्याप्रास नामक एक आश्रम था। उस आश्रम के चारों ओर बेर के वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी शीतल छाया में व्यास जी बैठे आचमन कर मन से परमेश्वर का ध्यान करने लगे। भक्ति योग से अपने निर्मल मन को निश्चल किया तो पूर्ण पुरुष का दर्शन हुआ और उनके अधीन जो माया है उसको भी देखा। जिस माया से मोहित होने से जीव त्रिगुण से परे भी आत्मा को देह रूप मानता है और उस देह में जो सुख दुख होते हैं आत्मा में मानता है। अनर्थ नाशक साक्षात भक्ति योग भगवान में जब लोग न करने लगे तो श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता बनाई। जिस श्रीमद् भागवत संहिता के हित चित्त से सुनने से श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद परम पुरुष के चरणार बिंदु में मोह शोक जरा नाशक सुख प्रकाशक भक्ति पुरुष को उत्पन्न होती हैं। सो व्यास देव श्री भागवत संहिता रचकर और शोध कर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाने लगे। सुखदेव जी सदा निवृत्ति मार्ग में लगे रहते थे। शौनक ऋषि बोले कि हे सूत जी, जो सदा निवृत्ति मार्ग में लगे रहे, सब संसार से जिनका त्याग आत्मा में रमण करते रहे, ऐसे सुखदेव जी ने किस कारण ऐसी भारी संहिता के पढ़ाने का अभ्यास किया। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आत्मा राग क्रोध अहंकार रूपी गांठें जिनकी दूर हो गई, ऐसे मुनि लोग फल की इच्छा नहीं करते। वे बिना ही फल परमेश्वर की भक्ति करते हैं। हरि के गुण ऐसे ही हैं। श्री कृष्णचंद्र के गुणों में जिनकी परम प्रीति, ऐसे भगवान शुकाचार्य ने यह महाव्याख्यान पढ़ा। उन शुकदेव जी को विष्णु के भक्त बड़े प्यारे हैं। अब हम तुमको परीक्षित राजर्षि के जन्म कर्म मुक्ति मृत्यु की ओर पांडु पुत्रों के स्वर्ग जाने और श्री कृष्णचंद्र की कथाओं की उत्पत्ति सुनाते हैं। सूत जी ऐसे वचन क्यों कहे कि भागवत सुनने से तो श्री कृष्ण भक्ति होगी। इस बात से तो यह विदित होता है कि भागवत के सुनने से केवल अकेले कृष्ण भक्ति ही होती हैं और जो भगवान के अनंत अवतार हैं उनमें भक्ति नहीं होगी। यह बड़े संदेह की बात है। इस प्रश्न का निदान कीजिए। तो उत्तर होता है कि मुनि लोग आदर सत्कार करके व्यास जी को भी कृष्ण कहते हैं, क्योंकि भगवान के अनंत नाम हैं। कृष्ण विष्णु जगन्नाथ जगदीश आदि अनेक नाम हैं। जो भी व्यास जी सूत जी के गुरु हैं, कृष्ण नाम सूत जी के हृदय में सदा प्यारा है। इसलिए सूत जी ने कहा कि भागवत के सुनने से कृष्ण जो व्यास हैं उनमें भक्ति होगी। कुछ विरुद्ध नहीं कहा, क्योंकि संसार कृष्ण भगवान का रूप है। भगवान के एक रूप में भक्ति हुई तो अनंत रूप में होगी। ईश्वर के रूप में कुछ भी भेद नहीं है। जैसे जब परीक्षित गर्भ में थे तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्णचंद्र ने जैसे रक्षा की, उस कथा को प्रारंभ करते हैं। जिस समय युद्ध में कौरव पांडव धृष्टद्युम्न प्रभृतियों समेत वीर गति को प्राप्त हो गए। भीमसेन की फेंकी गदा के लगने से राष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंगा टूटी। उस समय अश्वत्थामा दुर्योधन का प्रिय मित्र, उसकी जंगा टूटी देखकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों का सिर काट लाया। यह बहुत बुरी बात है। इस निंदित कर्म की शास्त्र में बड़ी निंदा लिखी है। द्रौपदी पुत्रों को मारना सुनकर महादुखी हो रोती पीटती आंखों में आंसू बहाती अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने उसको रोने से बंद किया और कहा, हे बद्रे, आग का लगाने वाला, विष का देने वाला, शस्त्र का बांधने वाला,
वाला, धन का चुराने वाला, पराई भूमि का हरने वाला, स्त्री और बालकों का मारने वाला, ये 6 आतताई कहलाते हैं। 6 प्रकार के आतताई हैं, वो यहाँ बताए गए हैं। अर्थात द्रौपदी पुत्रों को मरना सुनकर माँ दुखी हो रोती पिटती, आंखों में आंसू, शस्त्र का बांधने वाला मतलब जो शस्त्र को बांध दे, धन का चुराने वाला, पराई भूमि का हरण करने वाला, स्त्री और बालकों का मारने वाला, ये 6 आतताई हैं। ब्राह्मणों में अधम आतताई अश्वत्थामा का शिर गांडीव धनुष के निकले बाणों से काटकर तेरे सम्मुख लाऊं, उसके ऊपर खड़ी होकर तुम स्नान करोगी तो तुम्हारा पुत्रों के मरने का शोक दूर होगा। ऐसे द्रौपदी का मन मनोहर विचित्र वाक्यों से प्रसन्न करके श्री कृष्ण, जिसके मित्र और सारथी कवच पहने, गांडीव धनुष हाथ में लिए, कपिध्वज अर्जुन गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे रथ पर चढ़कर दौड़ा। बालगाती कंपित हृदय प्राणों का भय किए अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से अपने पीछे आता देख रथ पर बैठकर जहाँ तक भागा गया वहाँ तक भागा, जैसे शिव के भय से सूर्य भागे थे। वामन पुराण में इस प्रकार लिखा है, विद्युन्माली नाम एक शिव भक्त राक्षस था, उसको शिव जी ने सोने का विमान दिया। वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर सूर्य के पीछे पीछे फिरा करे। विमान के प्रकाश से रात होनी दूर हो गई। तब सूर्य ने देखा कि मेरा तेज तो नष्ट हो गया, यह जानकर उसका विमान पृथ्वी पर गिरा दिया। यह सुन महादेव जी कोप करके सूर्य को मारने दौड़े। तब तो सूर्य घबरा कर भागे और रुद्र की क्रूर दृष्टि से जलकर काशी में गिरे, जो आज तक काशी में लोलार्क नामक तीर्थ विख्यात हैं। जब अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए और अपने शरीर का कोई रक्षक नहीं दिखाई दिया, तब विप्रपुत्र ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने की चेष्टा की। तब आचमन कर प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु ब्रह्मास्त्र का फेरना वह नहीं जानता था। सब ओर से प्रचंड तेज जब ब्रह्मास्त्र का प्रकट हुआ और ब्राह्मणों पर आपत्ति आई, जान अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण महाभाग, तुम भक्तों के अभय कारक और संसार के जीव तंतुओं के सुखदायक हो। तुम आदि पुरुष साक्षात ईश्वर माया से परे हो। अपनी शक्ति से माया का तिरस्कार कर केवल आत्मा में आप स्थित हो। माया मोहित चित्त ऐसे जीवलोक का अपने प्रभाव से धर्माधिक लक्षण कल्याण से तुम ही विधान करते हो। यह आपका अवतार भूमि का भार उतारने की इच्छा से है और अपने जाति के और एकांत भक्तों के ध्यान के लिए हैं। हे देव, यह क्या है, कहाँ से आया है? सब ओर से परम दारुण तेज आता है, हम नहीं जानते। श्री भगवान बोले कि हे पार्थ, प्राणों पर आपत्ति आती देखकर द्रोणाचार्य के पुत्र ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। यह चलाना तो जानता है, परंतु अपने पास बुलाना नहीं जानता। इस अस्त्र को दूर करने वाला और कोई उपाय नहीं है। तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाकर अपने तेज से इसका नाश करो, क्योंकि तुम दोनों बातें जानते हो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, शत्रुनाशी अर्जुन ने भगवान की बात सुनकर जल से आचमन कर श्री कृष्ण महाराज की परिक्रमा करके उस ब्राह्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। तब दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर लड़ने लगे। उनका तेज महाप्रचंड पृथ्वी आकाश को ढक कर महाप्रलय जैसा समय कर दिया। जैसे महाप्रलय में संकर्षण के मुख की अग्नि ऊपर से सूर्य का तेज, ये दोनों मिलकर बढ़ते हैं, उसी भांति दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज बढ़ा। उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज महाघोर त्रिलोकी को फूंक के डालता था और जली हुई प्रजा कहती थी कि आज महाप्रलय का समय आ गया है। प्रजा और लोक का नाश होता देख वासुदेव का मत लेकर अर्जुन ने दोनों को शांत कर अपने पास बुला लिया। बड़े वेग से उनको पकड़कर गौतम वंश की गौतमी कृपि से कठोर पुत्र अश्वत्थामा को क्रोध से लाल लाल तांबे के रंग से नेत्र किए, यज्ञ के पशु की भांति बांध लिया।
शोक रोष युक्त धनंजय की कर्मनिष्ठा देख श्री कृष्ण जी सेना निवास स्थान में ले जाकर बलपूर्वक रस्सी से बेरी को बांधकर क्रोधित हो अर्जुन से बोले, हे पार्थ, यह अधम ब्राह्मण रक्षा करने योग्य नहीं, इसको अभी मार डालो। इस पापी ने सोते निरपराधी बालकों को मारा है। धर्मशास्त्र में ऐसे लिखा है कि जो कोई मद्याधिक से मत हो या और किसी प्रकार से प्रमत्त हो, ग्रह वातादि से उन्मत्त हो, सोता हुआ जीव, बालक, स्त्री, जो कोई उद्यम नहीं जानता, जो कोई अपनी शरण आया हो, इन आठों जीवों की धर्मवेत्ताओं को सदैव रक्षा करनी चाहिए। अपने शत्रु भी हों तो भी इनका मारना योग्य नहीं। पराये प्राण लेकर जो निर्दयी दुष्ट अपना प्राण पुष्ट करता है, उसका मारना ही श्रेष्ठ है। उस दुष्ट के मारने से पुरुष नरक में नहीं जाते हैं। मेरे सम्मुख आपने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि हे प्राण प्रिय, जो तेरे पुत्रों का मारने वाला है उसका सिर काटकर तेरे आगे लाऊंगा। अतः तुम अपने पुत्र के वध करने वाले आताई को अवश्य मारो। हे वीर दुर्योधन भी इन बालकों को देख दुखी हुआ, यह अपने कुल में धूलि के समान है। ऐसा श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद अर्जुन को समझाने लगे। और अर्जुन यह जानता था कि यही मेरे पुत्रों का मारने वाला है, तो भी गुरुपुत्र समझकर मारने की इच्छा नहीं की। ऐसे धर्म ध्वजाधारी अर्जुन, जिनके श्री कृष्ण सरी के मित्र और सारथी, जो अश्वत्थामा को पकड़कर अपने दल में लाया, जहां द्रौपदी बेटी थी अपने मरे पुत्रों का शोक कर रही थी, कहा, हे द्रुपद नंदनी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला यह उपस्थित हैं। पशु के समान गले में फांसी पड़ी, निंदित कर्म से नीचे को सिर किए अपराधी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को देख कृपा करके शील स्वभाव वाली द्रौपदी ने नमस्कार किया और अपने पति अर्जुन से कहा, हे स्वामी, उसका बांधना मुझको सहन नहीं हो सकता, छोड़ दो, यह ब्राह्मण हमारा परम पूज्य है, इसके मारने से हमारे पुत्र जी नहीं सकते। यह हत्यारा अपने कर्मों का फल आप भोगेगा। जिस भांति मैं अपने मरे हुए पुत्रों का शोक करती हूँ, इसी प्रकार इसकी कृपी माता भी पुत्रों के मरने का दुख देखेगी। और आपको इसके पिता ने गोप्य मंत्र सहित धनुर्वेद और ब्रह्मास्त्र चलाना और बुलाना दोनों बातें सिखाई, और इसको इसके पिता ने ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया परंतु बुलाना नहीं सिखाया। इसलिए जिस द्रोणाचार्य की कृपा से सब अस्त्र शस्त्र यंत्र मंत्र तंत्र तुम सीखे हो, उस गुरु पुत्र को छोड़ दो, क्योंकि उन भगवान द्रोणाचार्य ने तुमको पुत्र तुल्य समझा और उन द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी कृपी इस पुत्र के मरने से सती नहीं हुई। इस इकलौते अपने पुत्र का मुख देख देख कर जीती हैं। हाय, जैसे मैं अपने मरे हुए पुत्रों का शोक करती हूँ, ऐसे ही वह भी सोच करेगी। इसलिए हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, आप कुल को कष्ट न दीजिए। बारंबार पूजन और वंदन करने योग्य ब्राह्मण हैं। पतिव्रता गौतमी इसकी माता को सोच न हो, क्योंकि जैसे मेरे मुख पर आंसू बारंबार सलील धारा से चले जाते हैं और मैं सिर पटक पटक कर रो रही हूँ, ऐसे कहीं वह पुत्र के शोक में न रोवे। ब्राह्मण कुल जिस पर कोप करे, चाहे वह कैसा ही राजा हो, उसका वंश और परिवार क्षण मात्र में ब्रह्म तेज से भस्म हो जाता है। देखिए, गरुड़ पुराण कहती हैं कि ब्राह्मण कुल किसी के ऊपर क्रोध करता है तो उसका वंश और परिवार क्षण मात्र में भस्म हो जाता है। और जो ब्राह्मण के पीछे लगते हैं उनकी हालत क्या होगी, आप सोच लीजिए। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, निष्कपट धर्मशीला शांत स्वभाव वाली द्रौपदी के वचन सुन धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने बड़ी प्रशंसा की। नकुल, सहदेव, सात्विकी, अर्जुन, देवकी नंदन भगवान और जो स्त्रियां वहां प्रस्तुत थी, द्रौपदी की बात सुनकर सबका मन प्रसन्न हुआ। उस समय भीमसेन द्रौपदी की बातें सुनकर बड़े क्रोध से बोले कि ये दुष्ट का मारना ही अच्छा है,
मतलब ऐसे दुष्ट का मारना ही अच्छा है, क्योंकि अपने मित्र दुर्योधन का और अपना दोनों का कुछ प्रयोजन सोते हुए बालकों के मारने से नहीं निकला। तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने की प्रतिज्ञा की थी, वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी चाहिए। और तुम कहती हो कि हमको ब्रह्मत्या का कलंक लगेगा, सो इसमें ब्रह्म अंश और ब्राह्मण का एक कर्म भी नहीं रहा। राजाओं का धर्म है कि ऐसे मनुष्यों को अवश्य मारना चाहिए। भीमसेन की यह बात सुन द्रौपदी और अर्जुन की ओर देखकर श्री कृष्ण भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और मुस्कुराकर बोले। श्री कृष्ण भगवान वासुदेव बोले कि आतताई वध के योग्य है और ब्राह्मण हो तो मारना नहीं चाहिए। ये दोनों बातें हमने कही, परंतु ब्राह्मण के लिए देह दंड देना उचित नहीं। हमारी आज्ञा है कि सदा ब्राह्मणों की रक्षा करो, उनको धन दो, पूजा करो। ब्राह्मण कैसा ही अपराध करे, परंतु वह वध के योग्य नहीं। द्रौपदी के सन्मुख जो आपने प्रतिज्ञा की है उसका प्रतिपालन करो और भीमसेन की बात मानना भी अवश्य चाहिए और राजा युधिष्ठिर का वचन भी स्वीकार करना चाहिए और मेरी भी प्रसन्नता करो और द्रौपदी की भी प्रसन्नता करो। सुजी बोले कि हे हरि के हृदय की बात जानकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि अपनी तलवार की नोक से चीर कर निकाल ली और मूड उसका मुंडवा दिया, मतलब सिर मुंडवा दिया। रस्सी से जो उसके हाथ पांव बांधे थे और गले में फांसी पड़ी थी वह खोल दी। बालकों के मुंडन से उसकी कांति मलिन हो गई और बालों के मुंडन से उसकी कांति मलिन हो गई और तेजहीन दृष्टि आने लगा और मणि छीन अपने दल से बाहर निकाल दिया। मुंडन करना, धन हरना और देश से निकाल देना यही ब्राह्मण का मारना है और देह दंड तो हत्या है। सब पांडव शोक से व्याकुल हो द्रौपदी को आगे कर मरे हुए पुत्रों की दाह क्रिया करने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे भाषाटिकायां द्रोणी निग्रहो नाम सप्तमो अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय, सरस्वती मैया की जय, गणपति जी महाराज की जय।